हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत के एक नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो नारद जी की ही श्रृंखला में, क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, तो इसलिए कुछ और कहानियां, शायद एक दो और कहानियां लेकर आज, और मे बी वन मोर, मे बी आई कैन टेल। एंड ये वाली कहानी बहुत ही सुंदर है। ये नारद जी की कहानी महाभारत के वन पर्व में आती है। सो बिफोर आई बिगिन दिस पर्टिकुलर स्टोरी, जहां पर नारद जी पांडवों को मिलते हैं और उनको एक बहुत सुंदर कथा सुनाते हुए उनको कुछ शिक्षा देते हैं, उससे पहले एक और कहानी में छोटी सी बोनस स्टोरी सुना रही हूँ कि जब नारद जी वृंदावन पहुंचे और उनके कृष्ण से वृंदावन में किस प्रकार मुलाकात हुई और किस प्रकार के भाव में, वो एक छोटी सी कथा है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो प्रार्थना पहले कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नारद मुनि को जब पता चला कि कृष्ण भगवान ने धरती पर वृंदावन में अवतार लिया है और वहीं पर वो गोपियों के साथ में उनकी कई सारी लीलाएं चल रही हैं, तो उनके मन में भी आया कि मुझे भी जाकर उन लीलाओं को देखना है, उनको महसूस करना है। तो जब ये भाव उनके मन में आया तो वृंदावन वो पहुंचे। ये जो कथा है ये नारद पुराण, स्कंद पुराण और पद्म पुराण तीनों में आती है। तो नारद जी घूमते हुए वृंदावन पहुंचे और हर एक गली में, सांकरी गलियों के अंदर, छोटी छोटी बाय लेन्स के अंदर घूमते हुए, भटकते हुए पूरे वृंदावन में 12 जो वन है, सब वनों में भटकते हुए घूमते रहे कि कहीं पर मुझे कृष्ण की जो गोपियों के साथ उनकी अंतरंग लीलाएं हैं, उन लीलाओं के कुछ कहीं चिन्ह मिल जाए, उनके कुछ प्रमाण मिल जाए, कहीं तो मुझे कुछ तो नजर आ जाए जिससे मुझे एहसास हो कि हाँ, यहाँ पर कृष्ण भगवान जी की गोपियों के साथ बहुत अच्छी सुंदर मनोरम लीलाएं हुई हैं। पर उनको कुछ भी कहीं पर भी नजर नहीं आया। बिल्कुल हताश हो गए बहुत घूमने के बाद में। जब वृंदा देवी ने जब ये देखा तो उनका मन थोड़ा पसीज गया। तो वृंदा देवी कौन है? वृंदा देवी, हम तो उनको तुलसी जी कहते हैं, पर वृंदा देवी वो भी है जो वृंदावन की महारानी है। शी इज द चीफ गोपी ऑफ वृंदावन। और वृंदावन की स्पेशल उनके पास में जो पावर ये है और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दी गई है कि जब जब कृष्ण भगवान जी की कोई भी लीला होती है, तो वो लीला में कौन सा फूल खिलना चाहिए, कौन से कलर के वस्त्र गोपियों को धारण करने चाहिए, कौन सी चिड़िया को आवाज देनी चाहिए, किस प्रकार की चिड़िया चहकनी चाहिए, किस प्रकार के जानवर विचरने चाहिए, कितने पत्ते खिलने चाहिए, कितने गिरने गिरने चाहिए, कौन झूला झुलाएगा, ये झूला का समय है या नहीं है। दिट इज द एंटायर, जैसे कोई ड्रामा होता है तो ड्रामा का जो पूरा बैकड्रॉप है, बैकग्राउंड, वो पूरा बैकड्रॉप की जो इंचार्ज है वो वृंदा देवी है। उनके पास पूरे गोडाउन भरे हुए हैं कि आज चुटकी बजाई और सारे तोते उड़ने शुरू हो गए, आज चुटकी बजाई और मोर नाचने शुरू हो गए, और बंदर चहक रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, और इस प्रकार के कोई पीले फूल खिल रहे हैं या गुलाबी फूल खिल रहे हैं। तो इस प्रकार की जो पूरी जो पावर है वो वृंदा देवी के पास है। तो जब वृंदा देवी ने देखा नारद मुनि को कि ये इतने दुखी और इतने हताश हैं, तो वृंदा देवी ने उनको बुलाया और कहा, नारद मुनि आप क्या ढूंढ रहे हैं? तब नारद मुनि ने कहा कि देवी, मैंने सुना है कि कृष्ण यहीं पर, इसी इसी जगह पर आसपास कहीं पर विचरण करते हैं और अपनी गोपियों के साथ में वो लीलाएं करते हैं। मैं तो उनके कुछ प्रमाण और चिन्ह ढूंढ रहा हूँ। तो वृंदा देवी हंस पड़ी, बोली, ये चिन्ह देखने के लिए और ये जो उनका गोपियों के साथ जो भाव है वो महसूस करने के लिए आपको गोपी शरीर धारण करना पड़ेगा, आपको गोपी भाव में आना पड़ेगा। और इसके लिए ये जो कुसुम सरोवर कुंड है, इस कुसुम सरोवर के अंदर आपको स्नान करना पड़ेगा। जब आप कुसुम सरोवर के अंदर स्नान करोगे तो आपको गोपी का शरीर मिलेगा, और गोपी शरीर से आप तब गोपी भाव में आ सकोगे, और तब आपको कृष्ण और गोपियों का जो एक्चुअल संबंध है, उनका उनके प्रेम का स्वरूप है, उसका आपको एहसास, आभास आपको होगा।
तो नारद जी ने कुसुम सरोवर में स्नान किया और उनको एक गोपी का शरीर मिल गया। तब गोपी भाव, ऐसा भी कहते हैं कि तब मतलब एक कथा ये भी आती है कि उन्होंने कहा कि आप जाकर ये जो कुंड है, कुंड के पास में आप जाकर तपस्या कीजिए, तभी आपको मिलेगा। तो वो तपस्या की उन्होंने वहां पर, वो जिस कुंड के पास बैठकर उन्होंने तपस्या की उसका नाम है नारद कुंड। और ये नारद कुंड जो है, ये गोवर्धन जो परिक्रमा करते हैं तो उसके परिक्रमा मार्ग के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है जहां पर बैठ के नारद मुनि ने तपस्या की। तपस्या करने के बाद उन्होंने स्नान किया, और स्नान करने के बाद जब उनको गोपी का स्वरूप मिला तब उनका रास लीला में प्रवेश हुआ। और रास लीला में प्रवेश करने के बाद उन्होंने बहुत छोटी सी कोई सेवा ली, चामर डुलाने की या इस प्रकार की सेवा करने के बाद जब उन्होंने देखा कि उनको एहसास हुआ कि गोपियों का और कृष्ण का जो आपसी संबंध है वो एकदम उच्चतम स्तर का है। नोबडी कैन मैच, वो एकदम यू कांट इवन टॉक अबाउट इट, यू कांट एक्सपीरियंस इट। तब उनको उन्होंने प्रणाम किया राधा कृष्ण को, और वहां से फिर वो जब बाहर आ गए तब फिर से उन्होंने कुंड में स्नान करके और फिर अपना नारद शरीर ले लिया। जब वो गोपी के रूप में थे तब उनका नाम पड़ा नारदी। नारदी गोपी के स्वरूप में उन्होंने रासलीला में प्रवेश किया था। सो दिस वॉज अ बोनस स्टोरी। और अब हम जाते हैं एक्चुअल स्टोरी के ऊपर, जो कि तिलोत्तमा की मैं कथा आज आपको सुनाने जा रही हूँ। तो कथा यूं आती है, ये महाभारत के वन पर्व में ये कथा आती है कि जब अ, अ, जो पांडव थे उनको धृतराष्ट्र ने आधा राज्य तो नहीं दिया। उस वक्त उन्होंने क्या किया, एक बहुत खंडर सी जमीन थी जिसका नाम था खांडव प्रस्थ। बहुत खंडर बंजर जमीन थी एकदम। उस बंजर जमीन खांडव प्रस्थ को उन्होंने पांडवों को दे दिया और कहा कि जाओ ये जमीन ले लो और इस पर तुम राज्य करो। तब पांडवों ने कृष्ण भगवान जी की सलाह से विश्वकर्मा को बुलाया। और विश्वकर्मा कौन है, जो एक दिव्य शिल्पकार है, सेलेस्टियल आर्किटेक्ट, वास्तु कंसल्टेंट, शिल्पकार, आर्किटेक्ट। तो विश्वकर्मा आए और विश्वकर्मा के आदेश अनुसार और विश्वकर्मा के विजन से विश्वकर्मा ने वो पूरे खांडव प्रस्थ को बहुत एक सुंदर नगरी में परिवर्तित कर दिया, और उस नगरी का नाम पड़ा इंद्रप्रस्थ। तब वहां पर हवन इत्यादि हुआ, यज्ञ हुआ। यज्ञ होने के बाद में जो कृष्ण भगवान थे वो वहां से द्वारका को पुनः पुनः उन्होंने प्रस्थान किया और वापस लौटने का कार्यक्रम शुरू किया। जब वो वापस द्वारका जा रहे थे तब उनकी भेंट रास्ते में नारद मुनि से हुई। और नारद जी से बात करके तब कृष्ण ने उनसे कहा कि हे मुनिवर, आपके यहाँ पर भेंट हुई, मुझे बहुत प्रसन्नता है। मेरी ये इच्छा है कि आप जाकर पांडवों से, पास में ही है इंद्रप्रस्थ में, आप उनसे मुलाकात कीजिए, उनको अपना आशीर्वाद दीजिए और उनको शासन संबंधी कुछ अच्छा ज्ञान दीजिए। नारद मुनि ने नारायण नारायण कहते हुए हाथ जोड़े और जैसे आज्ञा प्रभु कहकर, और नारद मुनि वहां से चल पड़े और पहुंचे सीधा इंद्रप्रस्थ, जहां पर उन्होंने पांडवों से की भेंट। जब वहां पहुंचे तो पांडवों ने उनका बहुत आदर सत्कार से उनका स्वागत किया, और उसके बाद बैठने के बाद उनको प्रेम से भोजन करवाया। द्रौपदी जब भोजन परोस रही थी तो वो देख रहे थे, उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी से मिलवाया कि हम तो हैं ही, आप जानते हो, पांचों भाई, और हमारी ये पत्नी है, इनका नाम है द्रौपदी। और द्रौपदी बहुत सुंदर थी। जब इन द्रौपदी को देखने के बाद तब उस समय नारद मुनि के चेहरे पर थोड़ा स्ट्रेस, टेंशन आ गया। और तब उस समय उन्होंने द्रौपदी को देखा, और तो उन्होंने ये भी देखा कि पांचों भाई कितने प्रेम से द्रौपदी को देख रहे हैं, कि सब के सब इतना प्रेम करते हैं अपनी पत्नी से। उस समय उनको थोड़ी चिंता सी होने लग गई। और ऐसी चिंता में जब वो नारद मुनि थे तब उन्होंने शासन उपयुक्त ज्ञान तो दिया ही, लेकिन साथ साथ उन पांडवों से कहा कि आप बैठिए, मैं आपको आज एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। तब नारद मुनि ने ये जो कथा है, ये कहानी है, सारे पांडवों को सुनाई। तो कथा कुछ इस प्रकार है, कहानी के अंदर कहानी। कहानी कुछ इस प्रकार है कि नारद जी कहने लगे कि बहुत वर्षों पूर्व दो असुर थे। एक का नाम था सुंड और एक का नाम था उपसुंड। और ये दोनों जो थे, ये हिरण्यकशिपु के वंशज राक्षस कुल में जन्म हुआ था, और इनके पिता का नाम था निशुंभ, निकुंभ। निकुंभ राजा के जो पुत्र थे वो ये दो सुंड और उपसुंड करके दो भाई थे। इतना प्रेम था दोनों आपस में, भाइयों का इतना ज्यादा प्रेम था कि एक
कदम भी एक दूसरे के बगैर वो हिलते भी नहीं थे। वो एक साथ खाना खाएंगे, एक साथ सोएंगे, एक साथ कहीं घूमने जाएंगे, जो भी करना है सब कुछ। दे शेयर्ड एवरीथिंग इन लाइफ। देयर वाज सो मच लव बिटवीन द टू ब्रदर्स। बहुत ज्यादा प्रेम था, एकदम घनिष्ठ मित्र और घनिष्ठ प्रेम, भाईचारा बहुत ज्यादा था। तब एक बार दोनों ने ये विचार किया कि हम सब काम एक साथ करते हैं, क्यों ना हम कुछ तपस्या करें, घोर ऐसी तपस्या करेंगे कि हम दोनों की शक्ति यदि यदि बढ़ जाए और मिल जाए तो हम तीनों लोकों के ऊपर कॉन्कर कर सकते हैं, तीनों लोक के ऊपर हम अपना राज्य स्थापित कर सकते हैं। बोथ अग्रीड। दोनों के दोनों ने बहुत गहन तपस्या करना शुरू कर दिया। वो विंध्य पर्वत पर पहुंचे और वहां उन्होंने बहुत घोर घनी तपस्या की, ताकि वो ब्रह्मा जी की तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर सके और वो तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सके। अब ब्रह्मा जी तो हो गए प्रसन्न, और ब्रह्मा जी प्रसन्न होने के बाद ऑफ कोर्स देवताओं को चिंता होने लग गई कि ये क्या हो रहा है, परंतु ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी जब वहां पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, मांगो वत्स, क्या मांगना चाहते हो। तो दोनों भाइयों ने हाथ जोड़कर कहा कि हे ब्रह्मा जी, आप हमें ये वरदान दीजिए कि हम दोनों अमर हो जाएं, हमें बहुत शक्ति आ जाए और हम कभी मृत्यु के घाट पर ना उतारे जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा यहाँ गड़बड़ हो गई थोड़ी, क्योंकि अमरत्व का जो वरदान है वो तो मैं प्रदान कर ही नहीं सकता, क्योंकि अमरत्व तो मेरे पास भी नहीं है, मैं भी अमर नहीं हूँ। कहीं पे सिमिलर लग रहा है, हिरण्यकशिपु ने भी ऐसा ही वरदान मांगा था कि मुझे अमर कर दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा था आई डोंट हैव द पावर, सॉरी, जो मेरे पास है ही नहीं वो मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ, कुछ और मांग लो। तो दोनों भाइयों ने कहा अच्छा ठीक है, ऐसा है, आपस में विचार विमर्श किया और फिर उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी ऐसा कीजिए, हमें हमारा ऐसा वरदान दीजिए कि हमारा वध किसी से ना हो, कोई जानवर, कोई व्यक्ति, कोई देवी देवता, किसी से हमारा हमारी मृत्यु ना हो। यदि हमारी मृत्यु हो तो केवल एक दूसरे के हाथों से ही हम मर सके। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, क्योंकि उन्हें एक दूसरे के ऊपर इतना भरोसा था कि हम इतना प्रेम करते हैं एक दूसरे को कि हम कभी एक दूसरे की मृत्यु, किसी का वध कर ही नहीं सकते, मार ही नहीं सकते। ये कहकर ब्रह्मा जी तो वहां से हो गए अंतर्धान। अब नई शक्ति का गुरूर और अभिमान लेकर ये दोनों के दोनों इतने अभिमानी, इतने एरोगेंट हो गए कि उन्होंने तीनों लोकों के ऊपर चर्चा करना शुरू कर दिया। तीनों तीनों लोकों पे उन्होंने बहुत कब्जा करना शुरू कर दिया। तीनों लोगों को हाहाकार में बदल दिया। जहां गए वहां पर लूट पाट, मार पीट, मार धाड़। विद पावर कम्स टू मच ऑफ एरोगेंस और प्राइड। और इस प्रकार उन्होंने इतना ज्यादा क्रूरता फैला दी कि सब तरफ हाहाकार मच गया। सारे के सारे देवता भागे हुए गए ब्रह्मा जी के पास कि हे ब्रह्मदेव, ये क्या कर दिया आपने, अब कुछ आप तो कुछ सल्यूशन बताइए, कुछ तो आप करिए, बहुत असहाय हो गए हैं हम, और इस असहाय दीन अवस्था में हमारा जीना दूभर हो गया है। तब ब्रह्मा जी ने फिर से विश्वकर्मा को बुलाया और विश्वकर्मा की मदद से एक बहुत ही सुंदर स्त्री का निर्माण किया, एक बहुत सुंदर नारी का निर्माण किया। विश्वकर्मा ने सब पूरे संसार की एक एक सुंदर वस्तु के का सार निकाला। द एसेंस ऑफ ईच एंड एवरी ब्यूटिफुल थिंग। जो भी आपको सुंदर दिखती है उसका एसेंस जो होगा कितना ज्यादा पावरफुल होगा। जैसे कोई चीज के अंदर से हम एसेंस, फूल के अंदर से अगर एसेंस निकालते हैं तो उसमें से हनी निकलता है, शहद, या फिर इत्र बनता है खुशबू का, तो वो एसेंस होता है। हम कई आजकल तो सिंथेटिक एसेंसेस भी यूज करते हैं, पर इसी प्रकार एक गुलाब को पानी के अंदर भिगो के, बॉईल करके और फिर सुखा के उसका जो भाप है जमा की जाती है और फिर उसका गुलाब जल बनता है। इसी प्रकार विश्वकर्मा ने जगत भर की सबसे सुंदर वस्तुओं को जमा करके, हर एक का सार निकाल के और सारी सुंदर वस्तुओं से एक स्त्री का निर्माण किया। और उस स्त्री का निर्माण करके उसका नाम रखा गया तिलोत्तमा। तिलोत्तमा अर्थात तिल और उत्तमा। तिल मतलब छोटी सी दाना, तिल का दाना, और उत्तम मतलब परफेक्ट, सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम, अर्थात जिसकी एक
अंग का छोटा छोटा तिल जितना भी अगर कोई जगह है वो भी परफेक्ट है, वो मोस्ट ब्यूटीफुल है। इसका अर्थ है तिलोत्तमा, कि उसके अंदर एक भी इम्परफेक्शन नहीं थी, इतनी सुंदर थी। और फिर उसको आज्ञा दी गई, तिलोत्तमा तुम्हें एक खास वजह से तुम्हारा क्रिएशन किया गया है, उत्पन्न किया गया है, तुम जाओ और अपना कार्य पूर्ण करो। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर वो तिलोत्तमा जो थी वो दोनों भाइयों को लुभाने के लिए वो विंध्य पर्वत पर पहुंच गई। और जहां पर वहां वहां से फिर उनके भ्रमण करती हुई और उनके राज्य में वहां पर पहुंची। जब वो वहां पहुंची उनके राज्य में, तो सुंड और उपसुंड ने दोनों ने उसको देखा, और देखते के साथ ही दोनों के मन में काम भावना उत्पन्न हो गई। उसको देखकर दोनों के मन हृदय एकदम विचलित से हो गए, और उन्हें समझ नहीं आ रहा था, अरे इतनी सुंदर स्त्री, ये तो बहुत ज्यादा सुंदर है। तब सबके मन में आया कि अरे काश मेरा इससे विवाह हो जाए, दोनों के मन में। तब तिलोत्तमा से दोनों भाइयों ने पूछा, हे सुंदर स्त्री, आप कौन है? तो तिलोत्तमा ने कहा, मेरा नाम तिलोत्तमा है, मैं सारे जगत का भ्रमण करने के लिए निकली थी, और जब मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने आपके राज्य को देखा। आपका राज्य तो इतना सुंदर है, और मेरा मन कहा कि मैं आपके इतने सुंदर राज्य में कुछ पल बिताऊं और यहाँ पर इसकी सुंदरता को महसूस करूं। तो सुंड था, उसने कहा कि आपका हमारे राज्य में स्वागत है सुंदरी, आप हमारे साथ रहिए, आपको भ्रमण करने की जरूरत नहीं, आप हमारे साथ रहिए, जो जब तक आपको रहना है हमारे राज्य में रहिए, हम आपको सब तरह की सुविधाएं देंगे, हम आपको ऐश्वर्य प्रदान करेंगे, अच्छे सिल्क रेशमी वस्त्र देंगे, आभूषण देंगे, नौकर चाकर देंगे, आराम देंगे, जो चाहिए आपको देंगे, आप हमारे ही राज्य में रहिए। तिलोत्तमा ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो सारे जगत का भ्रमण कर रही हूँ ना, मैं घूमना चाहती हूँ, मैं एक जगह पर नहीं रहना चाहती। तब सुंड ने कहा कि नहीं देवी, आपको सारे जगत का भ्रमण करने की क्या जरूरत है? जब आपको, यदि आप मेरी पत्नी बन जाती हैं तो मैं आपको तीनों लोगों का भ्रमण कराऊंगा। एक जगत से एक सिर्फ धरती का भ्रमण करने से क्या होगा? तीनों लोक हमारे कब्जे में हैं, तीनों लोकों का भ्रमण कराऊंगा, आपको अपनी पटनारी पटरानी बनवा बनाऊंगा। ये सुनकर उपसुंड जो उसका भाई था वो सुन रहा था, और उसे आ गया क्रोध। उसने थोड़ा सा विचलित होकर कहा कि अरे भाई, आप इसको विवाह का प्रस्ताव क्यों दे रहे हैं? आप तिलोत्तमा को ही डिसाइड करने दीजिए ना, निश्चय ये करेगी कि ये किसके साथ विवाह करना चाहती है। तिलोत्तमा ने कहा, नहीं नहीं, मुझे अभी विवाह के बारे में नहीं सोचना, मैं तो अभी सिर्फ विवाह के बारे में नहीं सोच रही हूँ, इस समय मुझे लग रही है भूख, तो मुझे कुछ खाने के लिए आप मंगवा दीजिए। तो सुंड और उपसुंड ने तुरंत आदेश दिए और तरह तरह के पकवान और उसके लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था कर दी। और खाने के बाद में जब खा रहे थे, इस समय दोनों भाई सोचने लग गए, अरे ये तो इतनी सुंदर है, काश मेरा विवाह इसके साथ हो जाए। वो उपसुंड सोच रहा है, काश इसके साथ मेरा विवाह हो जाए। सुंड सोच रहा है, मैं तो इतना हैंडसम हूँ, वो बोल रहा है मैं थोड़ी कोई कम। सबके मन के अंदर अलग अलग प्रकार के इस प्रकार के विचार चलने लग गए। थोड़ी देर के बाद तिलोत्तमा आई और वो सुंड के पास पहुंची और कहने लगी कि ऐसा है कि मैं, आप मुझे अच्छे लगते हैं, परंतु आपके भाई ने मुझे आके कहा कि वो मुझे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, क्या करूं? तो सुंड ने कहा, अच्छा, उसने आपसे ऐसा कहा? ये उसकी कैसी मजाल, मैं बड़ा हूं, तो बड़े भाई का पहले हक होता है कि वो विवाह करे। उसकी ऐसी मजाल कैसे कि वो तुम्हें आकर और कहे कि वो तुमसे प्रेम करता है? पहले तो मैं ही तुमसे विवाह करूंगा, और यदि तुम्हारी सहमति होगी तो, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, यदि तुम्हारी सहमति होगी तो, मतलब देयर वाज नो फोर्स इवन एट दैट टाइम, अगर तुम अग्री करोगी तो मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगा, और बाकी अपने भाई को तो मैं समझा दूंगा, चिंता मत करो, क्योंकि मैं बड़ा हूं। तो बोली ठीक है। उसके बाद तिलोत्तमा पहुंची दूसरे भाई के पास, उसका काम ही था दोनों को भड़काना, आग लगाना। वो उपसुंड के पास पहुंची और उपसुंड के साथ कहने लगी कि, उस उपसुंड के पास जैसे ही पहुंची तो उपसुंड ने कहा, आओ तिलोत्तमा, यहाँ पर आओ, तुम बहुत ही सुंदर दिख रही हो, तुम मेरे साथ विवाह कर लो। तो तिलोत्तमा ने कहा, हाँ, मैं भी आपको पसंद करती हूँ, पर आपके बड़े भाई ने कहा कि वो मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं, और वो ये भी कह रहे थे कि उनके प्रेम के रास्ते में यदि कोई आएगा तो वो उसको रास्ते से हटा देंगे। तो उपसुंड ने कहा, अच्छा, मेरे भाई ने मेरे बारे में ऐसा कहा, मेरे साथ वो इस तरह से कैसे बात कर सकता है? तो तिलोत्तमा का ये आप आपस में देख लो। तो तब फिर वो हट गई। तब सुंड और उपसुंड एक दूसरे के सामने आए,
और सुंड ने कहा, भाई मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं इस देवी के साथ विवाह करने वाला हूं, क्योंकि मैं बड़ा भी हूं और ये मेरा हक बनता है कि पहले निश्चय मैं करूं और मैं ही इसके साथ विवाह करूं। उपसुंड ने कहा, हाउ कैन यू डू दैट? आप कैसे ये सब निश्चय कर सकते हो? विवाह का प्रस्ताव हमने दोनों ने रखा है, तो अब उसकी मर्जी के ऊपर है कि वो किससे विवाह करना चाहती है। और वो तो मुझे कह रही थी कि वो मुझसे प्रेम करती है, तो हम दोनों जल्दी ही विवाह कर लेंगे। तो सुंड ने कहा, तुम मेरी आज्ञा की अवहेलना कर रहे हो, मैं बड़ा हूं, मेरे आदेश का पालन तुमको करना ही पड़ेगा, इसके साथ विवाह होगा तो मेरा ही होगा। तुरंत तिलोत्तमा वहां पहुंची और बोली कि अरे अरे, मेरी वजह से आप दोनों आपस में झगड़ा मत करो। ऐसा है, इंद्रदेव मुझे बहुत प्रेम करते हैं, मैं इंद्रदेव के ही पास चली जाती हूँ। आप लोग आपस में डिसाइड कर लो कि दोनों में से कौन मुझसे विवाह करेगा, नहीं तो मैं तो इंद्र के पास जा रही हूँ। ये बात सुनने की देर थी कि सुंड और उपसुंड दोनों, जब उन्होंने सुना कि कौन मुझसे विवाह करेगा, तो दोनों ने कहा मैं। और जैसे ही दोनों ने कहा मैं, अहंकार में आ गए और दोनों एक दूसरे के साथ युद्ध करने लग गए। मुष्टि प्रहार, ड्यूअल बोलते हैं ना, हाथापाई में लग गए, उलझ गए, एक दूसरे के ऊपर मुट्ठियों का प्रहार करने लग गए और हाथ पैर से बहुत जोर जोर से मारने लग गए एक दूसरे को। मारते मारते इतना हो गया कि थोड़ी देर में दोनों ने अपनी गदा निकाली और गदा निकालकर दोनों ने एक साथ एक दूसरे का सर फोड़ दिया, और सर फोड़ के दोनों एक साथ मृत्यु को पार हो गए। ये कथा अब सुना रहे हैं नारद जी कि दोनों की मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद सारे देवताओं को आश्वासन हो गया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और तिलोत्तमा जो थी वो वहां से चली गई। और तब ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा को इंद्र की सभा में एक अप्सरा नियुक्त कर दिया। तो ये जब कहानी सुनी, तो कहानी सुनने के बाद जो पांडव थे वो थोड़े सिहर गए, डर गए। थोड़ा तो उनको भी समझ आ गया था कि क्या हो रहा है। तब नारद जी ने कहा कि तिलोत्तमा पांडवों को कह रहे हैं कि महाराज, जो तिलोत्तमा थी ना वो इतनी सुंदर थी, इतनी ही सुंदर थी जितनी आपकी पत्नी द्रौपदी है, उतनी ही सुंदर थी। कहा वो तिलोत्तमा उत्तम स्त्री, और वो उसको कंपेयर कर रहे कि आपकी जो पत्नी है ना वो भी उतनी ही सुंदर है। मेरा आपसे निवेदन है कि मैं आपको सबको बहुत प्रेम करता हूँ, और मैं देख रहा हूं कि आप भी अपनी पत्नी को पांचों के पांचों भाई बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। पर मुझे चिंता इस बात की है कि कहीं आपका जो ये प्रेम है ये आपके आपस के मतभेद का कारण नहीं बन जाए। इट शुड नॉट बिकम अ कॉज फॉर डिस्प्यूट, विवाद का कारण नहीं बन जाए। ये स्त्री, एक पत्नी जो है वो या तो जोड़ के भी रख सकती है, वो या तो तोड़ के भी रख सकती है। तो मैं नहीं चाहता कि इस पत्नी के मोह में आकर आपके आपस में इतने मतभेद हो जाएं कि आप दोनों का, जो आप पांचों के बीच में जो एकजुटा है, वो कहीं टूट जाए। मैं चाहता हूं कि आप हमेशा एक साथ रहे और एकजुट रहे। तो नारद जी से युधिष्ठिर महाराज ने कहा, नारद मुनि, हे मुनिवर, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप हमें सलाह दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम भी अब सब डर गए हैं इस कथा को सुनकर। तब नारद जी ने कहा कि मेरी एक ही सलाह है कि बड़े भाई से शुरू होते हुए, मतलब यदि आप सबसे बड़े हो महाराज युधिष्ठिर, तो आपसे शुरू करके पूरे 1 वर्ष तक एक भाई अपनी पत्नी के साथ व्यतीत करेगा। मतलब युधिष्ठिर जो है पूरे 1 साल द्रौपदी को अपने पत्नी स्वरूप मानेगा, और पूरा 1 साल वो ही उसके साथ में पत्नी के रूप में, पति और पत्नी के रूप में उसके साथ में रहेगा। बाकी 4 भाई अलग रहेंगे और वो बिल्कुल इंटरफियर भी नहीं करेंगे। जिस कमरे में या जिस कक्ष में यदि बैठकर पति पत्नी वार्तालाप भी कर रहे हो, उस कक्ष में भी दूसरा भाई कभी नहीं जाएगा। यदि उसने गलती से भी उस कमरे की तरफ, मतलब अंदर घुसा, वो गलती से भी अगर उस कक्ष में घुसा, तो उसे 12 साल का वनवास लेना पड़ेगा। इसी प्रकार पहले युधिष्ठिर, उसके बाद में ऐसे एक एक करके, मतलब सबका नंबर आएगा। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, इस प्रकार एक एक वर्ष एक एक भाई के साथ वो पत्नी स्वरूप में बिताएगी। ये नारद जी ने पांडवों को सलाह दी कि इसी में ही आपका एकजुट जो है वो बना रहेगा और मतभेद नहीं होगा। तो ये नारद जी की सलाह पांडवों ने हमेशा याद रखी और इस आज्ञा का पालन किया। वो बात अलग है कि छोटा सा इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ कि एक समय ऐसा आया कि जब
ये सब होने के बाद ही पहला ही वर्ष चल रहा था, और जब युधिष्ठिर महाराज की ही पत्नी थी द्रौपदी और उनके साथ में वो कक्ष में बैठी हुई थी, तब एक ब्राह्मण आया और ब्राह्मण ने आकर अर्जुन से कहा कि हे महाराज, आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरे यहाँ पर कुछ डाकू गुंडे आ गए हैं और वो सब तोड़फोड़ कर रहे हैं और खराब कर रहे हैं सारा का सारा। अब अर्जुन ने कहा, और उसने बहुत कहा कि आप तो राजा है, राजा की ये उसका कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे। तब उस समय अर्जुन को याद आया कि अरे, मेरे जो अस्त्र शस्त्र है, मेरा गांडीव है, वो तो अंदर कक्ष में रखा है, और उस कक्ष में युधिष्ठिर महाराज अपनी पत्नी के साथ वहां पर बैठ के कुछ वार्तालाप कर रहे हैं। वो सोच में पड़ गए क्या करूं। और इस तरफ जो ब्राह्मण था वो बार बार उनको इम्प्लोर करता रहा कि आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको मेरी रक्षा करना पड़ेगी, परंतु राजा अपने अस्त्रों के बगैर कुछ भी नहीं है, ही इज यूजलेस। तो तब अर्जुन ने डिसाइड किया कि वो इस व्रत को तोड़ेगा जो व्रत का वो पालन कर रहे थे, और तब उन्होंने जाकर नॉक किया होगा और फिर अंदर घुसे। तब उस समय युधिष्ठिर ने देखा कि मेरा छोटा भाई है। अर्जुन ने उनसे कहा कि भ्राताश्री, मुझे से केवल अपने अस्त्र उठाने हैं। हाँ हाँ, ले लो। और तब उन्होंने अपने अस्त्र उठाए और लेकर चले गए, ब्राह्मण की मदद की, वो लुटेरों को वहां से भगाया, और भगाने के बाद वापस आए, और आने के बाद उन्होंने अगले दिन ही अपनी सभा के अंदर और अपने भाई से कहा कि महाराज, मैं 12 साल की, मुझे वन में जाने की आज्ञा दे। युधिष्ठिर एकदम रुआंसा हो गए, बोले किस लिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब अर्जुन ने उनको याद दिलाया कि ये हम सभी भाइयों ने ये व्रत लिया था कि एक अगर भाई पत्नी के साथ बैठा है तो दूसरा उस कक्ष में नहीं जाएगा, और मैंने उस व्रत को तोड़ा है, मैंने नियम को तोड़ा है, तो मुझे ये भुगतना ही पड़ेगा। युधिष्ठिर ने कहा, नहीं भाई, तुम मेरे भाई हो, और मैं समझता हूं कि वो जरूरत का समय था, एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन अर्जुन नहीं माना। सो दिस वॉज द लेवल ऑफ जस्टिस, दिस वॉज द लेवल कि किस लेवल पर पांडव जीते थे। और ये 12 वर्ष तक वो तीर्थ यात्रा के ऊपर निकल गए, भ्रमण करने निकल गए, और वो बहुत सारी उनकी अनुभूतियां उन 12 वर्षों की अलग रही। तो यहाँ पर नारद जी का काम था कि उन्होंने प्रॉपर एक सलाह दी, नियम एक लागू किया, उनको शासन उपयुक्त बहुत सारी वहां पर सलाहें दी हैं। बहुत सारी और छोटी छोटी नारद जी की कथाएं हैं। नारद जी हनुमान जी से मिलकर उन्होंने एक बार हनुमान जी को भी टेस्ट किया था। आई थिंक विल टेक दैट नेक्स्ट टाइम। सो मे बी विल टेक 2 more शॉर्ट स्टोरीज नेक्स्ट टाइम, एंड देन फिर कोई और टॉपिक पर चले जाएंगे। तो नारद जी की बहुत इतनी सारी इतनी कथाएं हैं कि अनलिमिटेड। एक्चुअली अगर सोचे तो जो भागवत कथा का जो शुरुआत की, वो भी नारद जी की ही वजह से भागवत कथा की शुरुआत की। विल टॉक अबाउट इट नेक्स्ट टाइम। थोड़ा सा कुछ छोड़ देना चाहिए ना, ताकि जी ललचाता रहे वो सुनने के लिए। तो कथामृत के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। कोई और नई कथा आप सुनना चाहते हैं, कुछ आपके मन में है, तो मुझे जरूर मैसेज कीजिए, मैं कोशिश करूंगी। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद कथामृत।